आठवां वेतन आयोग टर्म ऑफ रेफरेंस एंड रिपोर्ट पर संसद में वित्त मंत्रालय का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आठवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस के साथ साथ में कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, इससे जुड़ी हुई तो क्या ये जानकारी है, जानने के लिए बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक सरकारी आदेश की कॉपी उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए जान लेते हैं क्या है ये महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आठवें वेतन आयोग का गठन और उसके टर्म ऑफ रेफरेंस के साथ साथ में रिपोर्ट कब तक आएगी, इसको लेकर आज 17 मार्च 2025 को लोकसभा में सुश्री कंगना रनौत और श्रीमती सजदा अहमद के द्वारा सवाल पूछे गए थे। सवाल यहाँ पर क्या थे वो भी आपको बताया जाएगा, इनके जवाब क्या दिए गए वो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर थे कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है। यदि हाँ, तो आयोग के विचारार्थ विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा क्या है और इसके संबंध में ब्यौरा क्या है, यानी कि कब तक आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और इससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। इसके अलावा अगला सवाल यहाँ पर था कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर पर केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है जिनके 8वें वेतन आयोग से लाभान्वित होने की संभावना है, और उड़ीसा सहित देश भर में इससे उपभोग और आर्थिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा मिलने की संभावना है। अगला सवाल था यहाँ पर कि क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की भी संभावना है। यदि हाँ, तो इससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। और इसके बाद में अंतिम सवाल यहाँ पर था कि क्या सरकार ने राजकोषीय नीतियों और सरकारी व्यय पर 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है, या सरकारी संघों, पेंशन भोगियों और अन्य हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर पूछे गए इन सभी सवालों का जवाब वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिए गए, जो कि इस प्रकार है। पहले सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया कि सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन का फैसला सरकार के द्वारा ले लिया गया है। इसके बाद में टर्म ऑफ रेफरेंस के साथ साथ में रिपोर्ट प्रस्तुत कब तक की जाएगी, इसको लेकर कहा गया है कि इस संबंध में यथा समय पर निर्णय लिया जाएगा। कब तक रिपोर्ट आएगी ये सरकार के द्वारा फिलहाल नहीं बताया गया है। टर्म ऑफ रेफरेंस भी क्या रहेगा इसको लेकर भी अभी तक सरकार के द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि इसको लेकर यथा समय पर निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद में कितने पेंशनर्स और कर्मचारियों को इसका फायदा होगा, इसको लेकर जानकारी यहाँ पर दी गई है कि केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की संख्या लगभग यहाँ पर 37 लाख के आसपास तो सरकारी कर्मचारी हैं और लगभग 34 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं। लेकिन ये जो फिगर दिए गए हैं, फिगर थोड़े से यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहे, क्योंकि सरकार के द्वारा जब भी डीए को लेकर ऐलान किया जाता है तो वहाँ पर कहा जाता है कि लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख के आसपास पेंशनर्स को इसका फायदा होगा। लेकिन 8वें वेतन आयोग के लेकर जो ऐलान यहाँ पर किया गया उसमें कहा गया है कि इससे लगभग सरकार के इस फैसले से लगभग 36,57,000 कर्मचारियों को फायदा होगा और 33,91,000 पेंशनर्स को इसका फायदा होगा। फिगर कितना सही है ये तो सरकार को ही पता होगा, लेकिन इतने पेंशनर्स और कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इसके बाद में यहाँ पर यह भी कहा गया कि 8वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय निहितार्थ के बारे में पता लगेगा। विचारार्थ विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख स्टेक होल्डरों से इनपुट मांगे गए हैं। 8वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल सरकार ने जो जानकारी दी है उस जानकारी के हिसाब से
जल्द ही 8वें वेतन आयोग की टर्म ऑफ रेफरेंस के साथ साथ में रिपोर्ट कब तक आएगी, इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। और जब तक 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट सरकार पर होने वाला है, इसका मूल्यांकन फिलहाल नहीं किया जा सकता। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सारी फायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।